वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? तो आप ऐसे समझो कि मान लो कि कोई एक पात्र है जिसके अंदर कई गैसें भरी हुई है। मान लो 1 नंबर की गैस है, 2 नंबर की गैस है, 3 नंबर की गैस है, 4 नंबर की गैस है। 1 नंबर की गैस है उसके वेग v1 है, 2 नंबर की गैस है उसका वेग v2 है, v3 है और v4 है। प्रथम गैस के अणु की संख्या मान लो n1 है, द्वितीय गैस के अणु की संख्या n2 है, तृतीय गैस के अणु की संख्या n3 है, चतुर्थ गैस के अणु की संख्या n4 है। टोटल गैस के अणु बड़ा n है, या आप छोटा n से भी दर्शा सकते हो। टोटल गैस के अणु की संख्या स्मॉल n है, वो किसके इक्वल है? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 के इक्वल है। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है कि VRMS कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप? VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पहले क्या करो, जैसे सभी गैसों के वेग का पहले क्या करो, वर्ग। तो वर्ग, पहले का वर्ग किया, दूसरे का वर्ग किया, तीसरे का वर्ग किया, चौथे का वर्ग किया, वर्ग हो गया। फिर माध्य, माध्य का मतलब जितने वेणु है उसका क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो वर्ग माध्य, फिर इसका क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया। तो इसे क्या कह देंगे, वर्ग माध्य। माध्य का मतलब जितने वेणु थे, टोटल अणु क्या थे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, यानी कि टोटल अणु बड़ा n क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस जितने भी हैं उनको जोड़कर, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, बड़ा n या छोटा n। बट ये क्या है, n टोटल अणु है, n क्या है, टोटल अणु है, कुल अणु है n, टोटल मॉलिक्यूल्स है। तो इसे कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अपने केटीजी से बताना चाहें तो केटीजी के अनुसार दाब की समीकरण होती है कि P बराबर है 1/3 mn/v की स्क्वायर अपॉन बड़ा V। ये बड़ा V तो आयतन है, ये वेलोसिटी है, ये VRMS ही होता है। तो अपने VRMS ज्ञात करना हो, ये ज्ञात करना हो, तो इस मेटेरियल को इधर ले जाओ कि 3V को इधर ले आए, 3PV अपॉन mn का बराबर क्या है, V की स्क्वायर है, और स्क्वायर हटा दें तो इसका क्या लग जाएगा, अंडरूट। तो ये हो जाएगी टोटल VRMS का मान आ जाएगा ये 3PV अपॉन mn। m एक अणु का द्रव्यमान है, n टोटल अणु की संख्या है, तो इसको आप बड़े m से भी दर्शा सकते हो। बड़ा m का मतलब है, बड़ा m तो है गैस का कुल द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ टोटल गैस, और छोटा m क्या है, गैस के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान है। और ये V क्या है, V क्या है, गैस का कुल आयतन है, गैस का कुल आयतन है। तो ये आ जाएगा VRMS यहाँ से कि 3PV अपॉन m बराबर क्या आ जाएगा, VRMS। तो गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का वॉल्यूम, कुल वॉल्यूम, ये प्रेशर दाब है, यानी कि गैस के अणु द्वारा पात्र की दीवार पर कितना दाब लगाया जाता है। और अपने जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT। तो PV की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, nRT। यदि ये लिख दिया जाए तो VRMS का सूत्र क्या हो जाएगा, तो VRMS बराबर होता है 3PV बटे m का अंडरूट क्या होता है, VRMS होता है। और PV की जगह क्या लिख सकते हो आप, nRT। तो क्या आ जाएगा, nRT। तो 3 nRT अपॉन बड़ा M। बड़ा M क्या है, गैस का कुल द्रव्यमान। MW क्या होता है, गैस का अणु बार। तो गैस का अणु बार कैसे निकाल सकते हो, गैस का कुल द्रव्यमान अपॉन गैस के मोलों की संख्या, क्योंकि आपने जानते हैं कि एक
1 मोल गैस का द्रव्यमान होता है वो अणुभार के बराबर होता है। 1 मोल का द्रव्यमान mw के बराबर होता है। तो n मोलों का द्रव्यमान बड़ा m है तो वो किसके द्रव्यमान के बराबर होगा? n इंटू mw। n निकालना हो तो गैस का कुल द्रव्यमान अपॉन गैस का अणुभार आ जाएगा n का मान। तो n की जगह क्या लिख सकते हैं? m अपॉन mw। n की जगह क्या लिख सकते हैं अपने? m अपॉन mw। m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? Vrms बराबर है 3RT अपॉन mw। ये mw क्या है? गैस का अणुभार है। 3R, R गैस नेता का T, यानी कि Vrms केवल T पर निर्भर कर रहा है। तो देखो Vrms बराबर क्या है? 3RT बटे mw। गैस का अणुभार चेंज नहीं होता गैस के साथ, गैस एक ही है तो अणुभार वही रहेगा। 3 भी चेंज नहीं होता, R भी चेंज नहीं होता, यानी कि Vrms किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल ताप के अंडरूट पर डिपेंड कर रहा है, बाकी पर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणु का वेग है वो बढ़ जाता है, ताप कम करने पर गैस के अणु का वेग कम हो जाता है। तो ये आ जाएगा Vrms। इस सूत्र को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। रो के रूप में लिखना हो तो अपने रो क्या है? गैस का घनत्व। गैस का घनत्व क्या होता है? गैस का द्रव्यमान अपॉन गैस का आयतन। तो रो m अपॉन वी को गैस का घनत्व लिख सकते हो रो। तो m अपॉन वी, इस v को इधर लाओगे तो m अपॉन वी आएगा, सॉरी m अपॉन वी की जगह क्या लिख सकते हो? रो। तो Vrms बराबर है अंडूड 3 p रो। ये दाब है, ये गैस का घनत्व है। गैस के घनत्व को आप d से लिखना चाहो तो d से भी लिख सकती हो कि Vrms बराबर 3pd का अंडरूट। गैस का द्रव्यमान, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग है वो 3pd या 3RT अपॉन mw का अंडरूट। तो अपने पढ़ा कि वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, तो इसके ये सूत्र अपने देखे। इसी प्रकार से कई प्रकार के वेग दर्शाने के कई तरीके हो सकते हैं। दूसरे प्रकार का वेग है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सर्वाधिक प्रायिक चाल। सर्वाधिक प्रायिक चाल क्या होती है? सर्वाधिक प्रायिकतम चाल क्या होती है? बस सूत्र वैसे के वैसे ही होती है जैसे ये Vrms के थे, इसी प्रकार इसे क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल। इसके पैर में अपने MP लिख देंगे तो VMP। सूत्र वैसे के वैसे ही है जैसे अपने 3RT लिखा, 3 की जगह बस केवल यहाँ पर क्या आना है? 2 आना है, बाकी सेम चीज है। 2p रो और 2pv बटे बड़ा M। बड़ा M ध्यान देना कि बड़ा M गैस का कुल द्रव्यमान है और mw क्या है? गैस का अणुभार है। तो ये तो अधिकतम प्रायिक चाल में। एक होता है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? जितने भी वेग होते हैं सबको जोड़कर और जितनी संख्या है उसका भाग दे दिया जाता है तो इसको क्या कह दिया जाता है? औसत वेग। जैसे मान लो पहला वेग v1 है, दूसरा वेग v2 है, तीसरा वेग v3 है, v4, जितने भी हैं इन सभी को जोड़कर और जितनी संख्या है n1 प्लस n2 प्लस n3 को अपने टोटल कह दें कि n, तो इसका जो मान आता है इसको बोला जाता है औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज क्या आएगा? तो v एवरेज में आता है 8/पाई। यहाँ पर 3 आया था, वही यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आया है? 8/पाई। बाकी वही चीज़ें RT अपॉन mw। 2p रो था, 2p रो की बजाय क्या है? 8/पाई p रो है। रो गैस का घनत्व है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8/पाई pv अपॉन m। तो ये आ जाएगा v एवरेज। अब इसमें बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? देखो 8/पाई का मान क्या होता है? 3.1416। तो 8 में 3 का भाग दोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? ये v एवरेज है।
सॉरी VRMS है, तो VRMS सबसे बड़ा, इसके बाद में कौन है V एवरेज बड़ा, और इसके बाद में कौन है VMP बड़ा। तो VRMS में क्या आता है √3 आता है अनुपात, इसमें क्या आता है √2 आता है, इसका मान √8/पाई आता है। एवरेज का होता है 8/पाई आता है, और इसका आता है 2। VMP का क्या आता है 2 आता है। या फिर अपने ऐसे कह दें कि इन तीनों का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर इनका अनुपात निकाल दें तो क्या होगा, यहाँ पर तो क्या है √3 है, यहाँ पर क्या है √2 है, और यहाँ पर क्या है √8/पाई है। तो √3 का मान तो आप जानते हो कितना होता है, √3 का मान 1.732। √2 का मान भी जानते हो आप लोग 1.414। इसका भी आप हल करोगे तो आ जाएगा 2/2/पाई। इसका मान है 1.5954। इस प्रकार से आप इनका अनुपात है वो बता सकते हो। कई बार एग्जाम में अनुपात पूछ ले जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो VRMS सबसे बड़ा, इसके बाद में V एवरेज, और सर्वाधिक प्रायिक चाल है वो सबसे कम होती है। सर्वाधिक प्रायिक चाल का मतलब जो ज़्यादातर अणुओं द्वारा रखा जाता है वो प्रायिक होता है। लेकिन ज़्यादातर अणुओं द्वारा तो ये रखा जाता है, लेकिन कुछ अणुओं के वेग है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके एवरेज है वो भी ज़्यादा आता है सर्वाधिक प्रायिक से। और रूट मीन स्क्वायर का मान भी क्या आता है सबसे ज़्यादा आता है